खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। ये है हेल्थ सेगमेंट और मैं अक्सर आपको जो है ख़वातीन को, बच्चों की और बुज़ुर्गों की, सबकी बीमारियों की डिस्कशन होती है। लेकिन ऑफ कोर्स एक औरत पूरे घर को चला रही होती है और अपनी बिल्कुल परवाह नहीं करती अपनी हेल्थ की। कभी एड़ियों में दर्द है, कभी आपने देखा होगा कि उसकी हड्डियों में दर्द है और उसके वजूद में जो दर्द है वो जाहिर सी बात है बहुत सारी मसरूफियत से और लापरवाही से भी है। कभी वो कहती है मेरे इसका सर्वाइकल प्रॉब्लम है, कभी कहती है मेरा बाजू नहीं उठ रहा है, अच्छा मेरे ये प्रॉब्लम है। फिर वो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो कभी भी किसी से भी डिस्कस नहीं करती। दे शी फील शाय, वो बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करती है। कभी उसको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है और कभी वो मतलब बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। वो कभी भी छोटे मोटे तो वो खुद ही घर के जो है ना, वो जो हड्डियों में दर्द हो या पेट में या कोई भी हो तो वो इसको इतना इंपॉर्टेंस देती ही नहीं है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जिसको लापरवाही करने से उनका जिस्म का जो है शेप भी ख़राब हो जाता है। ऑफ कोर्स आफ्टर डिलीवरी और बिफोर डिलीवरी भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। इसे बोलते हैं हार्मोनल चेंजेस। ऑफ कोर्स हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो बॉडी के अंदर जब होती हैं तो बहुत सारी आपके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस भी पैदा करती हैं और कुछ अच्छी भी और कुछ बुरे भी। लेकिन अगर आपने लापरवाही की तो इससे जो है वो आपकी हेल्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेट्स सी, बात करेंगे आपके इस वक्त PCOS क्यों है, क्या है, इसके अलामात क्या हैं, क्यों हो जाता है, इसकी प्रकर्शन क्या है और हमें कैसे इसको क्योर करना है और ये क्यों हो जाती है, ये बहुत सारी हैं और इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। फाइनली इसका ट्रीटमेंट भी बताएंगे। तो मेरे साथ हैं सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर महर और निसा। अस्सलाम वालेकुम। शी इज़ अ होम्योपैथिक डॉक्टर। अच्छा जी, मैं ये कहूँगी महर निसा, आज अपने बहुत, क्योंकि ऐसी अक्सर मॉर्निंग शो में ख़वातीन की ये जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती और ख़ास तौर पे आफ्टर प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी जो हैं प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और सिस्ट हो जाता है, या मैं ये भी कहूँगी कि उनके भी बारे में बात करेंगे जो कंसीव नहीं कर पाते हैं किसी भी रीज़न से, तो उसको भी लोग ना ज़्यादा जो है ना हर किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो सबसे पहले ये अलामात क्या है, ये PCOS है क्या, पहले तो इसके बारे में डिफाइन किया जाए। PCOS जो है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ये हमारी ओवरीज की जैसे बच्चादानी, अच्छा ठीक, बच्चादानी ठीक है कहते हैं, तो उसके हवाले से मतलब उसमें हार्मोनल जिस्म में ये जेनेटिक बीमारी है और सिंड्रोम का मतलब है मजमुआ, एक बहुत सारे सिम्टम्स का मजमुआ इस बीमारी में आ जाता है। तो इस वजह से मतलब हार्मोन्स चेंज होने की वजह से खासकर मेल हार्मोन लेडीज़ में इंक्रीज़ हो जाते हैं, एंड्रोजन, तो उसकी वजह से ये सब मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे एंड्रोजन के बढ़ने से हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है। हेयर ग्रोथ से मुराद है गैर ज़रूरी बाल कुछ ज़्यादा। अच्छा, यानी कि ये बढ़ने से आप चेहरे पे लोगों के बाल ख़वातीन के एक्स्ट्रा आ जाते हैं, दाढ़ी नीचे निकलना, मैं समझ गई, और जिस्म का फूल जाना, या कोई चेहरे पे पैचेस भी हो जाते हैं, दाग ऐसे, दाने ज़्यादा निकलना, एक्ने, पिंपल्स हो जाती हैं और फिर ओबेसिटी बहुत बड़ा एक उसमें प्रॉब्लम आ जाता बढ़ जाना, ठीक है, जिसकी वजह से फिर ज़ाहिर प्रेगनेंसी अफेक्ट करेगी और इसमें शुगर रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ जाता है। एक्चुअली हमारा लाइफ स्टाइल जिस्म में जैसे सोजन या वर्म आना, सोजन अंदर के बॉडी के अंदर एक होता है, बाहर एक अंदर जिस्म के अंदर वर्म हो जाना, जैसे लोग कहते हैं ना कि आपके नलों में या इस जगहों पे वर्म आ गया या आपकी बच्चेदानी पे सूजन आ गई है, इन्फेक्शन जिसे लाइक कहते हैं, तो ऐसा भी कोई होता है। तो वो उसमें सिस्ट बन जाती हैं, पानी की थैलियाँ छोटी छोटी, तो इस वजह से वो ज़ाहिर स्वेलिंग होने लगती है, अपने साइज से बढ़ने लगता है, तो इस वजह से वो स्वेलिंग हो जाती है। और अमूमन लड़कियां और लेडीज़ जो हैं ख़वातीन उसे बर्दाश्त करती हैं और ज़ाहिर लेट आती हैं डॉक्टर्स के पास जी। तो जब और वो टेस्ट भी नॉर्मल, फिर फिजिशियन के पास गई हैं, जी दर्द हो रहा है, नॉर्मल मेडिसिन, हालांकि प्रॉपर फिर उनका टेस्ट होने चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए और हमें हार्मोनल टेस्ट करवाने चाहिए, तो उससे फिर हमें क्लियर पता था। क्योंकि हाइपोथायरॉइडिज्म और PCOS के तकरीबन एक जैसी सिम्टम्स है सिवाय इनफर्टिलिटी
इनफर्टिलिटी इसमें नहीं होती पीसीओएस में, जब तक अच्छा। इसका ट्रीटमेंट ना कराएं। तो इस वजह से लाजमी है लड़कियों को पहले से अपना सब चेकअप करवाना चाहिए। अगर ऐसी कोई सिम्टम्स जो कि हम आप आगे भी डिस्कस करेंगे, उनमें अगर बच्चियों में जैसे मिलती है, तो उन्हें जैसे उनके एक्ने ज़्यादा आ रहे हैं, हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है फेस पर, तो उन्हें फौरी तौर अच्छा पर डॉक्टर डॉक्टर साहब, को जिस तरह दिखाना आप मुझे चाहिए। बता रही हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हो, पीसीओएस अगर हो जाए, पॉलीसिस्ट और ओवेरियन सिंड्रोम सिंड्रोम अगर ये हो जाए, तो ये इंडिकेशन है बालों का ग्रो होना या क्या नाम है, स्वेलिंग होना, इन्फेक्शन होना, पानी की थैलियां होना, ये मतलब ये इंडिकेशन है। मतलब जी आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं हार्मोन डिस्टरबेंस की वजह से, इर्रेगुलर अच्छा, इसमें इर्रेगुलर पीरियड्स भी काउंट पीरियड्स करते हैं? होंगे, इर्रेगुलर फ्रीक्वेंट, अच्छा। ये सब होंगे, तो इन सब के फिर अलग अलग अच्छा, एक मेडिकेशंस चीज होंगी। मैं सॉरी बहुत, क्योंकि ये खवातीन में होता है कि अगर खुदा न खास्ता इरेगुलर पीरियड हो या पीरियड ना हो, क्या ये बच्चे की रुकावट का सबब बनते हैं? या मैंने अक्सर सुना कहते हैं नहीं होते, या कुछ लोग कह रहे हैं मुझे नहीं होते लेकिन फिर भी मैंने बच्चा कंसीव कर लिया, तो इसका और इसका क्या रिलेशन है? क्या पॉसिबल है या नहीं है? जी पॉसिबल है। इसमें ओवेरियन सिंड्रोम, इसमें तो खैर फिर इनफर्टिलिटी नहीं होगी जब तक आप उतना ट्रीटमेंट नहीं ठीक है। कराएंगे, इनफर्टिलिटी रहेगी, ओवम नहीं बनते एक्चुअली। बच्चेदानी में जो अंडा अच्छा। बनता है ना मंथली साइकिल के ठीक है। हिसाब से, तो वो ओवम ही नहीं बनेगा तो कैसे फिर वो बच्चा ओके। कंसीव करेंगी? यानी कि ये तो काउंट करता है, ये काउंट करता है, तो इसका ट्रीटमेंट लाजमी यानी कि होना अपनी चाहिए। साइकिल जो है वो नॉर्मल रखना नॉर्मल चाहिए रखना, जी, चाहे थोड़े हैवी- हो ज्यादा जी। होना चाहिए। बाज़ लोगों को हैवी ब्लीडिंग होती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। इरेगुलर कभी डेट वाइज 15 डेज में हो रहे हैं, कभी कम, और कुछ लोगों को बिल्कुल ही मेंसेस बहुत ही स्कैंटी स्पॉटिंग टाइप होते हैं। तो इन सब चीज़ों को नोटिस लेनी चाहिए। अक्सर मेरे पास भी पेशेंट्स आती हैं, बच्चियाँ नहीं बताती, शर्माती हैं, अपनी पेरेंट्स को नहीं, मतलब माँओं को बताना चाहिए, वो नहीं बता पाती। फिर उनसे अच्छे से प्यार मोहब्बत से केस टेकिंग लें तो पता चलता है जी इनको ये मसला है, फिर टेस्ट कराएं तो कुछ ज़्यादा। तो अनमैरिड लड़कियों को भी ये, खासकर हम आजकल जो हमारा खाना पीना है, लाइफ स्टाइल है, वो बड़ा गलत है। चिकन जंक फूड्स, बर्गर, शावरमा, ये मना नहीं है, पर ये कभी कभार लिया जा सकता है। और बैलेंस डाइट होनी चाहिए, डेली वॉक होना चाहिए, वर्जिश एक्सरसाइज होनी चाहिए, जो कि हम लोग आजकल इन सब चीज़ों से बच रहे हैं। लेकिन ये सब अगर हम उस पर अमल करें तो इंशाल्लाह। पहले की मैंने साहब हम लोग ज़रा सा बिल्कुल एक कंफर्टेबल जोन में है कि पहले औरतों के बड़े हम लोग किसी से पूछे तुम्हारे की तो कि मेरे 7 बच्चे हैं, कोई कहता था मेरे 8 बच्चे हैं, ऐसा होता था। अब आप किसी से पूछो तो मेरे ख्याल में अब मुश्किल किसी के 2, 1, 2, 3 से ज़्यादा कोई भी नहीं बोलता 4 बच्चे हैं, बा मुश्किल किसी के मुंह से निकल जाए 4। मेजोरिटी पहले होता था कि 8, 9, बल्कि अभी भी कल आराम से संभाल लेती थी माएँ। अच्छा, बड़ी आराम से हमको 7 बहन भाई थे, तो मैं अब 4 मेरी बहनें और 3 मेरे भाई, और मैं कहती हूँ कि मैं सबसे घर में छोटी थी, तो हमारे बहन भाई 7 बहन भाई थे। पहले खवातीन के जो बच्चे थे वो मैं जो सुनती थी 8, 9, 7 ये बच्चे एक नॉर्मल। अब बामुश्किल किसी के जो मैं देखती हूँ अपने भांजे भतीजों के या कज़नों के तो 2 बच्चे हैं। और लाइफ स्टाइल आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया कि वही बाहर का खान पीन और नींद पूरी ना होना, रात भर जागना, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा सेम। तो ये वजूहात होती हैं जिसकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट हार्मोन हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। पहले की माएँ यकीन करें 9-10 बजे ना उनको नींद आ जाती थी। हाँ, सही। और वो जल्दी खाना मगरिब के बाद जो है, एक मेरा अपना खाना 8 बजे से पहले ही होता था। मुझे इतनी शदीद भूख लग जाती थी क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन स्कूल की टाइमिंग 12-1 बजे खाना खाना, फिर वो शाम में हल्का फुल्का कुछ चाय कुछ खा लिया, पराठा या कुछ भी, लेकिन रात का खाना खा के उसके बाद कोई भी टीवी 5 से 9 होता था या 8 से 9 का एक ड्रामा, और इस तरह बिल्कुल ऐसे ही था। और अब हमारे पास मोबाइल एक शैतान की सूरत में आ गया है। कसम से सही बात। तो बस उसकी वजह से हम रात भर, मुझे भी याद है मेरे वाले साहब 9 बजे की, हम लोग कोई डिस्टर्ब नहीं करते, 9 बजे की खबरनामा, उसके बाद हमने बस कोई भी ज्यादा इंटरप्ट नहीं, फिर अपना स्टडी करना होता था, लाइट्स ऑफ हो जाती थी तकरीबन, हम लोग स्टडी अपना करते थे और फिर सो जाते थे। हमें कोई भी और कोई ऐसा हम लोगों का ना कोई आउटडोर वो थी कि हमें कोई बाहर से कुछ खाने जाना है, वो हम लोग सब कुछ फुलफिल था, तो फिर वो हेल्थ भी वैसी थी।
ना कोई ऐसी हार्मोनल प्रॉब्लम हुई, ना कोई ऐसा। अब मैं सुनती हूँ तो खवातीन में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। शुगर को तो मैंने दूर दूर तक नहीं सुना था, लेकिन आजकल कंवारी बच्चियों में भी, बच्चों बहुत में भी ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसकी वजह से हार्मोन चेंज होते हैं, नींद पूरी नहीं होना, खाना पीना ठीक ना हो, उसकी वजह से एंजाइटी। और ये भी एक सिम्टम्स है इसकी, पीसीओएस की। अच्छा। जी, सिम्टम्स में से ये एक है कि ये स्ट्रेस और ओवर स्ट्रेस होंगी तो जाहिर सी बात है असल में एक और भी मैंने सर आपने देखा होगा कि हम लोगों का एक तो ये जो आपने कहा है अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करते, हम ज़्यादा समझते हैं कि हम मेडिसिन इनटेक करेंगे तो हम ठीक हो जी, जाएंगे। ये ऐसा है? बढ़िया गलत हम कॉन्सेप्ट है। किसी मैं अच्छे तो से ये डॉक्टर के कहूँ पास क्यों नहीं जाती हो, ऐसा एक लड़की को कहा जाता है, तुम्हारे बच्चे नहीं होते, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम, लेकिन उसका मेन प्रॉब्लम कोई नहीं पूछना चाहता जी कि उसको प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली हम समझते हैं कि उसको मेडिसिन खिलाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होती है। नहीं होती नोट तो कीजिएगा, जी अगर जी वो रिलीफ जरूर मिल सकता है लेकिन वो परमानेंट ठीक नहीं हो पाती है। इसका रीजन है कि हम उसको वो एहसास का रिश्ता या उसको वो जी जिंदगी का अपनाइयत रेस्ट को नहीं ज़हनी नहीं मिलती। दे रहे। जी मुझे तो लगता है कुछ ज़हनी प्रॉब्लम ज्यादा है हम लोगों को। बहुत ज़्यादा है। आजकल तो यही चल रहा है, डिप्रेशन। और लड़कियां इतनी कंफ्यूज होती हैं नए घर जाके। मैं कहती हूँ कि घर वालों को चाहिए कि एक तरह से हमारे लिए नई आई तो उसको एक गैप दें, माहौल दें कि वो एडजस्ट हो, वो अपना सब कुछ छोड़ कर आइए। तो ये वो लड़कियों को नहीं मिल रहा। वो जाते ही उनको टेंशन मिल रही होती है। हालांकि उनके डेली रूटीन उनके चल रहे थे, लेकिन लड़की के आने के बाद जी आप कपड़े भी धोने हैं तो ये भी करना है, मासी ने भी देखना है। तो पहले कौन देखता था? आप ही लोग देखते थे ना। तो उसको थोड़ा तो आप गैप दें, टाइम दें कि वो एडजस्ट हो सकें। लेकिन मैं यही देख रही हूँ आजकल ये सब नहीं हो रहा। और बच्चियाँ फिर स्ट्रेस लेती हैं, उन पे इतनी जल्दी छोटी होती हैं, उन पे इतनी जिम्मेदारियाँ डाल देते हैं। अच्छा ये भी तो ये भी ये सब बच्चियाँ बहुत स्ट्रेस लेने लगी हैं छोटी छोटी, क्योंकि माँ बाप के हैं तो जाहिर है हर कोई बड़े मज़े से रह रहा होता है। बच्चियों को माँ बाप काम भी नहीं करने देती हैं माएँ अक्सर। सारी जिंदगी लेकिन उन्होंने ये तो काम ही करना है, काम हमारी ही करना है, अम्मी तो यही कहती थी कि सोच के, सारी हाँ, जिंदगी यही होता है। इन्होंने यही करना है, बच्चे सही संभालने बात है, हाँ। और घर देखना है। लेकिन यकीन करें, मैं कहती हूँ औरत बहुत सिंसियर अपने घर के साथ, उसका फिर यही काम होता है अपने बच्चों को देखना, शौहर देखना और घर देखना। उसने यही, उसका यही दुनिया होती है। फिर उसका ये भी ना हक हो। और इसकी वजह ये है कि जब हार्मोनल चेंजेस होती हैं, ये जहनी तौर पर, डॉक्टर साहब आपने बहुत पॉइंट की बात कही है, हम समझ रहे हैं कि इंटरनल प्रॉब्लम्स हो रही है, बेसिकली वो जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो रही है और वो अपने आप को केयर और क्योर दोनों नहीं कर पा रही। ऐसा ही ये कहेंगे। अगर वो ज़हनी तौर पे हैप्पीनेस में होगी तो वो कहते हैं ना, इंसान के अंदर जितनी भी तोड़ फोड़ हो रही होती है वो हमारी सोच की सलाहियतों पे होती है। अब वो जितनी टूट फूट होती है, हम जितना स्ट्रेस लेते हैं, उतना ही हमारा हर ऑर्गन, ब्लड सर्कुलेशन, स्टमक भी बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाता है, एसिडिटी होना भी है। कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। हाँ, अब जब इरेगुलर ये मेंसेस होते हैं तो उससे ओबेसिटी लाजमी सी बात है। अंडर खुल के नहीं हो पा रहे, स्कैंटी हो गए, तो आपके हार्मोन चेंज की वजह से आपको ओबेसिटी हो गई, मोटापा। तो उसको भी फिर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपने आगे माँ बनना है, एक अच्छी माँ बनना है। बहुत तो अच्छी बात। और हेयर ग्रोथ में बड़ा वो आता है, अक्सर फिर आते हैं जी मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, बहुत बारीक हो रहे हैं। तो वो हेयर ग्रोथ भी उनकी रुक जाती है, बाल बिल्कुल बारीक से हो जाते हैं। अच्छा तो एक बड़ी एक और, अगर एक बेबी हो गया, ठीक है, दो भी हो गए जाए, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है या उससे पहले ज्यादा होती है? नहीं, इसका कोई वो नहीं है। मतलब एक तो इसका कोई डायग्नोस एक सही वजूहात भी नहीं। ये सारी वजूहात भी यानी कि कभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकता ये है। बिफोर भी हो सकती है, आफ्टर भी हो सकती है, आफ्टर आफ्टर टू बेबी भी हो सकती है, जी जी, ये किसी भी वजह से हो सकती है। अच्छा, इसका हम ट्रीटमेंट, जैसे आपने कहा थैलियां बन जाना, तो इसका क्या ऑपरेशन होता है या इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में भी होता है, किस तरीके से? एलोपैथिक्स में तो इसमें पहले ये लोग मेडिकेशन पर जाते हैं, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं होती। फिर ये यही कहते हैं कि आपने सर्जरी करा के रिमूव कराना है। फिर सर्जरी हो जाती है तो अक्सर दोबारा फिर ये प्रॉब्लम आ जाता है, बाज़ दफ़ा रिमूव करनी पड़ती है। फाइब्रॉइड एक अलग है ये? उससे भी करवाते हैं जी। अच्छा। हाँ, लेज़र वगैरह किया जाता है और सब, लेकिन वो इतना परमानेंट नहीं होता। होम्योपैथिक ये थैलियां ऑपरेशन से निकाली जाती हैं? जी जी, सर्जरी करके।
और होम्योपैथिक में ज़ाहिर है हम सर्जरी को पसंद ही नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि स्लो नेचुरल स्लो तौर पे हो आराम से जाता आ है। जाए, ठीक है। तो हमारा खैर ये भी एक हम बदनाम हुए में कि स्लो है, अगर फौरी तौर पे नहीं नहीं आप नहीं, एक बात बताऊं, मैं पेशेंट सच बताऊं, अगर आ डॉक्टर जाए, ने मुझे किडनी प्रॉब्लम हुई थी, एक स्टोन का हल्के बड़ा से हल्के ज़बरदस्त हल्के इलाज स्टोन है। थे और एक में इन्फेक्शन था। तो मुझे एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा कि आप इसको एलोपैथिक में नहीं करवाएंगे, टेस्ट वहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये होम्योपैथिक में कराना बेटा, क्योंकि ये स्लो है लेकिन उससे ही तुम्हें रिलीफ मिलेगा। और नो डाउट मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर किडनी आमिर भाई स्टोन हैं, बहुत उन्होंने अच्छा किया। काम करते हैं हमारे यहाँ इस और पर। बहुत अच्छा मुझे हुआ था, उसका भी फर्क यही है कि लाइफस्टाइल की वजह से, आपका खाना पीना, सोना और जंक फूड्स की वजह से, ज़ाहिर है तो आपसे बाहर रहते हैं। ये जो आप ट्रीटमेंट करते हैं होम्योपैथिक में, अगर ये सिस्ट हो जाए या या ओवरी के इर्द गिर्द स्वेलिंग आ जाए, या अब मैं ज़रा आगे बढ़ूंगी, और या इन्फेक्शन हो जाए, तो इसकी ट्रीटमेंट मैक्सिमम कितनी ड्यूरेशन लेती है कि वो ओवरी के, क्योंकि अच्छा, कहते हैं इन्फेक्शन से ना, ओवरी के इन्फेक्शन से एग्स जो है ग्रूम नहीं हो ग्रूम नहीं पाते, होते, क्योंकि हाँ। जरासीमो होते हैं वो डेथ हो जाती है उनकी, वो बनते हैं क्योंकि इन्फेक्शन से वो मर जाते हैं। मर तो जाते हैं। अगर हम हमारी ओवरी के इर्द गिर्द जो कोई इन्फेक्शन ना हो, जो इन्फेक्शन लाइक के जैसे आप पेशाब करें, आपको जलन हो रही है, ठीक जी, है, जी। आपको ये इंडिकेशन कहलाता है, ठीक है। आपने महसूस किया कि यार मैं जो जलन हो रही है, या मैं यूरिन पास कर रही हूँ तो मुझे तकलीफ हो रही है, या मेरा जो है ब्लैडर है वो वीक बहुत है, मैं चलती फिरती हूँ, मेरा यूरिन पास आउट हो जाता है, ड्रॉप्स गिरते हैं, तो ये सारी इंडिकेशन कर रही है कि आपकी ओवरी या आपकी जो एक ख़वातीन की, हम ये कहते हैं ये यूरिन पास करने की जगह है, उसको आप प्रॉब्लम में शिकार हैं, कोई तकलीफ में मुब्तला हैं, अब चलना फिरना आपका मुश्किल है, तो फिर देन आपको ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। तो ये कहलाती है इन्फेक्शन, या आपकी इस वजह से फिर पता क्या होगा, आपके जो एग्स बनेंगे वो डेथ हो जाएगी उनकी, ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, इसको किस तरह ट्रीट किया जा सकता इसमें हमारी काफ़ी मेडिसिन है, वो डिपेंड्स करता है, हम एक ही मेडिसिन नहीं देते हैं। पेशेंट का हमें मेंटल सिम्टम्स भी लेनी पड़ती है, वो बहुत ज़रूरी है, उनका मूड और ये सब देखना, हर बंदे का अलग अलग स्टाइल होता है। तो हमारी जो मेडिसिन है उसमें सीपिया है और पल्सल्टीला है, तो बास पेशेंट बात करते करते रो पड़ते हैं, उनकी जैसे डिफरेंट है। नेट्रोम्योर है, उस नेट्रोम्योर कैल्केरिया कार्ब, उसमें थोड़ी ओबेसिटी की सिम्टम्स भी आती हैं, बालों की एक्स्ट्रा ग्रोथ और ये इन चीज़ों को, और फ्लैबी फेयर और इस टाइप के होते हैं उनके पेशेंट कैल्केरिया कार्ब। अच्छा, सीपिया हमारी बहुत अच्छी और पल्सल्टीला मेडिसिन हैं वुमेंस के ट्रीटमेंट के लिए, और इसके अलावा लैकेसिस इसमें बहुत अच्छा काम करेगा, और कैल्केरिया फ्लोर जो है हमें मुस्तकिल देनी होगी साथ में, कोई भी मेडिसिन के साथ कैल्केरिया फ्लोर हमारी बायोकेमिक मेडिसिन उसके साथ साथ लाजमी देनी होगी। और फिर वो ये कि अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट ये करा के जो भी उसकी अच्छा, आपको पास कोई लेडी डॉक्टर जब सॉरी कोई पेशेंट जाता है, ठीक है, तो पेशेंट ऑफ कोर्स अपना एक थोड़ा बहुत आपको बताता होगा कि मुझे ऐसा है, मुझे ऐसे करने में ऐसी तकलीफ होती है, तो देन उसका पहले आप टेस्ट करवाते हैं, ऑफ कोर्स इंटरनल चेकअप होता है कि भाई हमें आपको कैसे देखो, ये तो उसके कहने से तो नहीं, हम उसको ये तो हल्का फुल्का, जैसे किसी को फीवर होता है तो हम कहते हैं, लेकिन जब वो कोई बार बार बुखार उतरता है तो डॉक्टर कहते हैं ब्लड टेस्ट करवाओ भाई, अब हमें कुछ लग रहा है कि अभी तुम ठीक नहीं हो रही हो ना, तो देन आपके पास कोई लेडी डॉक्टर पेशेंट जाता है, सॉरी बार बार लेडी डॉक्टर, तो लेडी डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है, तो अगर वो ये कहती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो एक थोड़ी सी तो बंदा उसमें होता है, लेकिन फिर उसको लगता है कि यार ये कुछ बड़ी प्रॉब्लम कह रही है, तो इसका आपने पहले टेस्ट करना है, तो उसके बाद आपने मेडिसिन की ट्रीटमेंट करनी है, या आप पहले करते हो, कैसे आपको समझ में आता है? हम लोग यूजुअली तो ये जाहिर है पहली विजिट में तो नहीं किया जाता, सिम्टम्स लेते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन वैसे देखा जाए तो होम्योपैथिक के पास जब एलोपैथिक से फेल होकर अक्सर पेशेंट आते हैं, रिपोर्ट ये टेस्ट इज काउंटेबल ना, काउंटेबल बहुत जरूरी है, पैथोलॉजी तो हमारे लिए कोई वो पीएच, ब्लड, उसके सेल सब कुछ जाहिर है, हमें उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो हार्मोन लेवल भी देखना होता है, कौन से बढ़े हुए हैं, कौन से कम है। यूरिन बड़ा काउंट करता है जी। अच्छा, हम यूरिन पे बात करेंगे, क्योंकि यूरिन आपकी पूरी जिस्म की, जैसे ब्लड है ना,
एक आप इतना ब्लड निकलता है तो उसमें मेरे ख्याल में इतनी सारी बीमारियां डायग्नोज करना, आप जितनी जी, आप जी। चाहें ना वो डायग्नोज कर सकते हैं कि आपको आपका शुगर क्या है, आपका ये क्या है, आपका ब्लड कितना है, सब मालूम हो जाता है। उसमें बहुत सारी किडनी इन्फेक्शन, पता नहीं क्या क्या। यूरिन भी आपकी जो खवातीन की जो प्रॉब्लम्स है ना, यहाँ तक कि आप प्रेग्नेंट है वो भी बता देता है। तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेने इजाजत है नाज़रीन, यानी कि ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। ये है हेल्थ सेगमेंट और हम खवातीन की इंटरनल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, यानी कि PCOS। और इस प्रॉब्लम को ऑफ कोर्स खवातीन के अंदर जो हैं कुछ थैलियाँ बन जाती हैं, कुछ लोग इसको ऑपरेट करते हैं, कुछ लोग इसको रिमूव करवाने के लिए ऑपरेशन का भी मदद लेते हैं, और वैसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में भी इसका इलाज है। तो ये सारी गुफ्तगू हम कर रहे हैं। तो मैं अपनी मेहमान ऑफकोर्स डॉक्टर मेहरुन्निसा, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वो मेरे मॉर्निंग शो में तशरीफ लाएंगे, उनको खुश आमदीद कहते हैं। एक बार फिर वेलकम करती हूँ डॉक्टर साहब। हम इस बड़ी सीरियसली उस पर टॉपिक पे बात करें। बात हो रही थी कि अगर ये प्रॉब्लम है, और बहुत सारी जैसे हम ब्लड टेस्ट के थ्रू मालूम करते हैं कि खवातीन में ये प्रॉब्लम्स कैसे, तो यूरिन के थ्रू यहाँ तक पता चल जाता है कि आप बच्चा भी औरत ने कंसीव किए गए नहीं, उसमें इंडिकेशन है ना, 2 लाइंस पता चल जाती है यूरिन। तो अब मुझे बताइए यूरिन के थ्रू क्या हमें ये जो सिस्ट है, ये प्रॉब्लम पता चलता है, उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट या उसकी नोयत भी पता चलती है कितनी हद तक बढ़ गया, ये बताइए। यूरिन के थ्रू तो ब्लड टेस्ट की ज़रूरी होते हैं। यूरिन में तो फिर बहुत सारी चीज़ें, इन्फेक्शन का पता चल जाए, पस सेल्स का पता चलता है। और यूजुअली मेरे पास पेशेंट बहुत आती हैं, आप यूरिन चेक करवाती हैं? आप करवाती हैं? अगर उनको जैसे यूरिन में कहती हैं जलन महसूस हो रही है, फर्स्ट टाइम में तो हमने दे दी, अपनी कैंथरिज दे दी, बर्बरीज ये वो, लेकिन हमें आगे करवाना पड़ता है कि कहीं किडनी इन्फेक्शन तो नहीं है, कुछ और किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं है। टेस्ट आप आउटसोर्स से करवाते हैं? वो लाजमी हम लोग करवाते हैं। यानी कि आपने वो कर दिया, प्रिस्क्राइब कर दिया कि आप देन ये टेस्ट करवा के ले आइएगा, तो हम नोयत अंदाजा कर लेंगे कि आपकी इस वक्त कंडीशन कहाँ तक है। ओके, डन, ठीक है। तो इस तरह अक्सर आती हैं लेडीज मेरे पास, उनको यूरिन इन्फेक्शन होता है, यूरिन में जलन होती है। ये अगर फर्स्ट सेकंड विजिट में तो हाइजीन काउंट करते हैं? हाइजीन बहुत ज़्यादा उनको चाहिए कि अपने अंडरगारमेंट साफ सुथरे पहने, चेंज करते रहें। ओके। और मतलब है ना, वॉश भी अच्छे से करें। ओके। और पानी से ज़्यादातर अच्छे तरीके से, जिसे हम इस्तंजा कहते हैं। इसमें क्या लिकोरिया बड़ी काउंट करता है? हड्डियों का लिकोरिया की बहुत सारी वजूहात है वैसे तो। इसको सिस्ट को टच करता है? नहीं करता, इतना ज़्यादा वो नहीं है। ये अलग है। इस पे हाँ कभी बात करेंगे, क्योंकि बच्चियों को ये लिकोरिया बहुत होता है, और इसमें भी हार्मोनल चेंज की वजह से भी, वो जो आजकल लड़कियां मोबाइल्स में लगी रहती हैं, उल्टी सीधी चीजें देखती हैं, वो वजह भी होती है लिकोरिया। इस पे जरूर इंशाल्लाह पूरा टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। छोटी बच्चियों फिलहाल हम लोग इस पे बात करें, ओवरी पे बात करें। ओवरी पे, और आप जी अब आपने यूरिन का निकाला है तो टॉपिक, तो उसमें भी यही है कि इसमें अंदर भी जैसे उनको कंप्लेंट्स आती हैं मुझे कि बहुत जलन हो रही है, वो यूरिन करते हुए, करने के बाद, करने से पहले, तो ये चीज़ें उनको हाइजीन बहुत काउंट करती है कि आप हाइजीन का बहुत ख्याल करें। फिर हम ज़ाहिर क्रीम देते हैं। इतनी अच्छी लग रही है, मेरा इतना सवालात करने को दिल करे, मगर जाहिर सी बात है हम लाइव शो में बैठे हुए हैं, टीवी है, स्क्रीन है, यकीन करें मेरे साथ मेरे अंदर इतने सारे सवालात हैं ना कि मेरा दिल करे मैं सारे यहाँ पर फैला दूँ आपके लिए। कि देखिए ये खवातीन जब मुझसे बैठती हैं या मेरे साथ डिस्कस होती है, ऑफ कोर्स मैरिज में भी हूँ बहुत सारी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जो खवातीन, और फिर मैं उनसे कहती भी हूँ प्लीज़ ये आप लोग लापरवाही ना करें, आप जाएँ। और वो फिर बताती है हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है जैसे हमारे सोते हैं तो हमें ऐसा फील होता है, हम चलते हैं तो हमें ऐसा है, हमारी आफ्टर हम कुछ ऐसी चीज़ खा नहीं पाते जैसे दिल करे गोश्त खाने को या हरी मिर्च खाने को, तो वो फिर ऑफ कोर्स यूरिन में मिलती है तो उसको पर हिट करती है। आपकी
मतलब यूरिन पास आउट करेंगे तो आप ऐसी चीजें खाएंगे, देखिए अच्छी चीजें खाते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। अच्छा feel अब होता है, अब दिल कर रहा है कि आपको बड़ा गोश्त खाना है, अब वो आपको कॉन्स्टिपेशन कर रहा है, आपको यूरिन प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो अच्छा कौन सी चीजें हैं ये भी बताएं। खाने पीने की क्या क्या चीजें खानी चाहिए जो हमारी ओवरी या इन चीजों को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, हमारे सैलेड हो, एग्स अच्छे बनाएं जैसे हाँ, कहते हम मतलब हम लोग वेजिटेबल्स को अवॉइड करने लगे हैं, तो वेजिटेबल्स अच्छा। हैं, सैलेड्स हैं, और ये डेयरी फूड्स हैं, मतलब शुगरी चीज़ें जैसे वो कम लें आप, अच्छा। कार्बोहाइड्रेट्स कम लें, प्रोटीन आप लें हाँ, आलू बंद कर दें आप, हमारे चावल बंद कर दें, हाँ कार्बोहाइड्रेट ना लें। कार्बोहाइड्रेट्स लें, पर हर चीज़ जाहिर से boiled बैलेंस वगैरह ले डाइट लें, हम जो okay। कहेंगे, लेकिन सब्जी और इस पर आ जाना चाहिए अब हमें। Seeds Salads ज़्यादा अच्छे पे, होते हैं वैसे? जी जी, दालें अच्छी होती है, प्रोटीन उससे भी बहुत अच्छा हमें मिलता और है। dry तो fruit? आप ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हो। गुड। लेकिन ये है कि जो बर्गर, बाहर का ऑयल, स्पेशली बाहर की चीज़ें हम इसलिए मना करते हैं ऑयल की वजह से, वो पता नहीं कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, और उसको यार बार फिर बार बाहर यूज वालों को करते हैं। समझाओ ना, इतनी और क्यों अट्रैक्शन पैदा करते थे, बारबेक्यू, अच्छा पेरी पेरी चिकन और बहुत रोल, दिल फिर चाहता है शावरमा सुने ना है, फास्ट जैसे फूड, फिर अभी नया नया वो हमने कभी लाइफ में कभी अपने कमारेपन में तो कभी नहीं सोचा था कि वो सूप वूप होता है ऐसा। अब चाइनीज सूप और चाइनीज पता नहीं क्या क्या वो, मतलब ऐसा तो कि मजबूर कर देता है कि अच्छा चलो यार, वरना घर में भी पहले हमारी वालदा तो घर में ही यखनी बना दी, नहीं सीधी बात है, यखनी बनती थी, बड़े मजे की बनती थी, और पाए का सालन बनता था। अब हम लोगों को ये लेबोरेटरी चौक के पाए बड़े मजे के बनते हैं। सही अब हम ये डिस्कस करते हैं, रियली सर्दी आ गई ना, मुझे बकरे के पाए बहुत पसंद है, जबकि मेरे अपने ही घर से निकलो तो सोसाइटी में वो 3-4 बकरे उसने भड़काए होते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह देखो आज तो पाए ज़्यादा है, लेकिन बनाए कौन, खाया बना, अब टाइम नहीं है हमारे पास इतना कि मैं पाए बनाऊं, लेकिन मेरा दिल बहुत करता है कि मैं पाए वगैरह से मौसम के मुनासिबत से, और क्योंकि घर से आदत है, मेरी वालदा ने चने, हड्डी गुड्डी ये सब हमें लवाजमात अपने हाथों से, अल्लाह उनकी बख्श करे, लेकिन अब वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं हमें, अब हम बाजारी हो गए, तो फिर ऑफ कोर्स हमें प्रॉब्लम्स भी वैसी होती हैं। कॉन्स्टिपेशन फिर इस पर बहुत ज़्यादा वो कर जाता है, तो पानी हमें डेली ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। मेरा पानी खत्म हो गया। मेरा पानी खत्म। अच्छा, पानी से याद आया, आपने जैसे और अभी एक्सरसाइज, और मेन प्रॉब्लम तो आपने डिस्कस एक्सरसाइज डेली अब आप एक रूटीन बना लें कि 15 दिन 15 मिनट के लिए सुबह, 15 मिनट शाम, नहीं हो सकता। अब मैं भी डेली जाती हूँ वॉक पर, फजर के बाद फ्रेंड्स के साथ, पार्क में चले गए हम, आधा घंटा ब्रिस्क वॉक, बातचीत करनी है करें, नहीं करनी पर हमने तेज तेज वॉक करनी है। हम लोग अपना स्टॉप वॉच देखते रहते, टाइमिंग लगाया है, तो ये ज़रूरी है। इससे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है, और बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऐसे आपने शुरू में जैसे डिस्कस किया था एड़ी का दर्द होना, हाँ वो आजकल बहुत हो रहा है, कितनी पेशेंट्स ऐसी आ रही हैं मेरे पास। तो इसके लिए ये कि आप बहुत देर तक खड़ी रहती हैं, सारे काम करना, ये उसकी वजह से ख़वातीन को अक्सर तो वो एक स्पार बन जाता है उनको, तो उसकी वजह से, तो इस पर भी कभी डिस्कस करेंगे। ये बहुत मतलब एक सीरियस मामला है लेडीज़ के लिए, इसकी एक्सरसाइज भी होती है, सब होता है, तो इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब यही मुझे कहना है कि खाने पीने का ख्याल रखें, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, और डॉक्टर को अगर ये सारी सिम्टम्स लगता है कि चेहरे पे बाल है या आपको मतलब मोटापे की तरफ जा रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि ना डॉक्टर साहब, जैसे ही आपको इंडिकेशन हो तो आप लापरवाही ना करें। हाँ, ये तो करते हैं ना डॉक्टर साहब का कहने का मकसद, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप प्लीज ये जो इंडिकेशन जब आती हैं, आपको पिंपल्स ज्यादा निकल रहे हैं, आपके चेहरे पे रुआं आना शुरू हो गया है, आपका मोटापा मतलब ज्यादा आप हेल्दी महसूस करें, वर्म आ रहा है, आपकी सूजन आ रही है, तो आप इसके ऊपर बिल्कुल लापरवाही ना करें। आपकी लापरवाही से वो बड़ी बीमारी बन सकती है, और फिर आपकी ऑफ कोर्स जो है ये एक ऐसी आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। तो आफ्टर मैरिज लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है कि पहले ही इलाज करके चले जाए, और लापरवाही से क्या होगा, फिर आपका इन्फेक्शन बढ़ेगा, और ये फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी सबब बन जाता है, फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऑफ कोर्स फिर आपने अपना घर संभालना है, फिर आप ये बीमारी और ये जिस्म के साथ अगर कोई भी बीमारी है उसको लेके चलना वो बहुत मुश्किल होता है भाई। अपना बहुत ख्याल रखें। फिर आपको फिर क्या पाबंदियां लग जाती है, ये नहीं खाएं, वो ना खाएं, ये ना खाएं, क्योंकि आपको पता है उसको जाके इसने हिट करना है। ऑपरेशन की तरफ जाना ये भी एक तकलीफ दे मरहला है,
होम्योपैथिक में ये कि लेकिन उस नहेज तक ना पहुंचे कि हमें ऑपरेशन करवाना पड़ जाए। सही है। और ऑफ कोर्स अब सीजेरियन जो है ना वो ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, पहले होता थी नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल थी। डिलीवरी। अच्छा ये मुझे समझ नहीं आई, पहले नॉर्मल डिलीवरी थी, अब क्या प्रॉब्लम है? अब होता है कोई मसला भी, लेकिन आपने ना, कहा बस बिजनेस कर जाए बना लोग लिया इन सब, लोगों मैं ने, तो हैरान हूँ। प्रोफेशन बना लिया, ये बिजनेस बना 5-10 लिया। आप हजार देखिए, ज्यादा है या आप 50 हजार हाँ, ज्यादा है इसलिए? जी हॉस्पिटल अच्छा आप डरा जाएं देते हैं तो उसको, आप तो किसी भी बीमारी के लिए आप हॉस्पिटल जाओ, यही हो रहा है अब तो, ये टेस्ट वो टेस्ट, बिला वजह के भी आप टेस्ट। इसकी बात करिए, हमने मैं ऑपरेशन की बात तो ऑपरेशन में ही बता रही हूँ ना, तो ऑपरेशन भी डॉक्टर खौफ ज्यादा कर देंगे, तो खौफजदा ये फिर करते आपकी हैं। जिम्मेदारी साइन कर दो। अब वो जी, बंदा कहता जी। अच्छा जी फिर टांग के ही मारो, क्या तो करो? वही मैं बता रही हूँ, ये कि इन्होंने बिजनेस बना लिया। जरूरी भी नहीं होता कि वो उसको सिजेरियन की जरूरत हो, लेकिन नॉर्मल भी हो सकती है, पर उन्हें अपना ज़ाहिर बिल बनाना है। मैंने तो यही देखा है ज्यादातर कि वो सारे बच्चे तो नॉर्मल हुए, वो दूसरे हॉस्पिटल चले गए, इस दफा गलती से उनकी डॉक्टर चेंज हो गई, तो उन्होंने हमारे मेजोरिटी फैमिली में जितनी लड़कियों की शादियां हुई हैं और वो सबकी ऑपरेशन के साथ, मैं हैरान। और इतनी बुरी कंडीशन हमें बताई गई है उनकी कि अल्लाह इस पे 80,000 लग गए, इसकी तबीयत ऐसी हो गई थी, ऐसी हो गई थी, तो हमने यूं कर, ऐसा क्या हो उस गया वक्त भाई? भी यही है कि बच्चियों को चाहिए कि जो बड़े कह रहे होते हैं सुने। आजकल बच्चे सुनते भी नहीं है, डाइट के हवाले से या आराम के हवाले से। जो हमारे पहले बुजुर्ग कहते थे वो गलत नहीं कहते थे, लेकिन पहले अच्छा ये कि बड़ी जो जो एहतियात करनी चाहिए हम नहीं करते हैं, वो करनी चाहिए। लड़कियों को भी ओवर वर्क ना करें, सीढ़ियाँ चढ़ने अगर मना कर रहे हैं तो आप ना चढ़ें, और आप कोई ज्यादा वजन ना उठाएं। That's तो उससे ये चीजें फिर काउंट करती हैं। आपको इन चीजों पे अमल करना चाहिए। आपके अम्मी वाली बातें कह रही हैं, वो हमारी मेरी सास और अम्मी जो ज़ाहिर है, जब मैं sweet। मुझे प्रेगनेंसी हुई थी तो सारी नसीहतें अजवाइन का पानी पीना, जो नीम बहुत गर्म सी पानी चीजें पीना, थी। पंजीरी हाँ, वो वालदा लेकर आती वालदे, थी, वो बहुत खाने सारी के बाद चीजें, वो हाँ। कहते हैं अंदर इतनी बड़ी तोड़ पड़े, एक जिस्म से एक जिस्म निकलता है। और अब लड़कियां लेंगी नहीं ना, ना, आफ्टर ना। वो ये क्या चीज़ है? ओहो। डिलीवरी, पंजीरी वगैरह। हाँ, हमसे नहीं खाई जा रही, हमें वॉमिट हो रहा है, हमें ये हो रहा है, नखरा तो मारे। ये बस यही दूध नहीं पीना है, ये नहीं करना। भाई फ्लेवर डाल के पी लें आप दूध, लेकिन पिए तो सही। एनर्जेटिक चीजों को जी, अवॉइड करना बहुत, हाँ। और उनको ला के दे दो एक तलावा ब्रोस्ट और वो खा लेंगे, जी, ऐसा ही है। ड्राई फ्रूट मतलब फूड खा रहे हैं आजकल। हमें जंक जहाँ तक फूड, याद है, हाँ। मैं आपको क्लियरली बोलूँ, पंजीरी सुनी थी, अंडे उबले हुए सुने थे, बकरे का गोश्त, उसकी यखनी, और वो भी हल्की काली मिर्चों वाला, जी, जी। और पानी पीना है तो अजवाइन का पानी। ये मैंने अपनी बड़ी बहनों को, जो मेरी वालदा मुझे छोटा सा 2 पोनी बनी हुई, वो जाती थी कि अच्छा जी बड़ी बहन के घर में जो है वो आज हिना पैदा हुई, अच्छा जी जा रहे हैं, अम्मी ने मुझे उनके साथ, और फिर उन्होंने एक पंजीरी सी बनाई और उसमें पता नहीं क्या हलवे सारे सूजी, हाँ, खोपरा, अखरोट, ड्राई फ्रूट्स मखाने। होते हैं, जी। अम्मी काफी मेहनत के बाद वो जब, अच्छा उसमें इतनी अल्लाह ने बरकत दी, वो यूं हो जाती थी, जी। और मतलब खुद भी रख लेती थी थोड़ा, फिर दे भी देती थी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार ये। और अब सर्दियां आ रही है, ये तो नॉर्मली भी सबको, लेडीज को, खवातीन को खासकर नहीं, खाना अब चाहिए मैंने इस देखा तरह। है काफी खवातीन जब से एंटरप्रेन्योर मैं वुमेन्स अपने, ऑनलाइन बिजनेस करने लगी हैं, उन्होंने इस चीज को भी बड़ा जो है ना, किया है, हाँ। और उनको करना चाहिए। तो वो खड़ी रहती हैं बेचारी, कुकिंग करती रहती हैं, ऑनलाइन बिजनेस उनको भी बताओ, सैलून जो चलाती हैं खवातीन, अब जो है वो फील्ड में जो है ना उन्होंने बहुत अच्छा काम बहुत किया, अच्छा काम और कर रही उनको अब अवेयरनेस भी हो गई है। लेकिन कुछ खवातीन है जिनको अवेयरनेस नहीं है, तो वो फिर ये वो फिर आप जैसे लोग देते हैं मॉर्निंग शो में। डॉक्टर साहब आपके साथ बहुत अच्छा लगा। Thank you. और ये कैमरा है, जाते जाते कुछ खवातीन को मैसेज आप देना चाहें तो प्लीज जरूर यहाँ पर दीजिए। थैंक यू। जी। हाँ, मैं यही खवातीन से, बच्चियों से यही कहूँगी कि कभी भी आपको ज़रूरी नहीं मैं PCOS पर बात कर रही हूँ तो उसी की सिम्टम्स हो, किसी भी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही हो, हेयर्स की, बाल गिर रहे हो, झड़ रहे हो, आपके चेहरे पर हार्मोन चेंज की वजह से कुछ ज़्यादा ही पिंपल्स आ रहे हों, आप ओबेसिटी, मोटापे की तरफ जा रहे हों, तो ये सारी चीज़ें आप देखते हुए आपको फौरी तौर पर डॉक्टर्स को जाना चाहिए। आपका मेंसेस से, जैसे पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं, हेवी ब्लीडिंग है, बाज़ दफ़ा बहुत स्कैंटी कम होते हैं, तो ये भी कुछ सिम्टम्स होती हैं, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए और डॉक्टर से मशवरा ज़रूर लेना चाहिए ताकि आगे किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और अपना हेल्दी फूड
और डेली वॉक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इसको भी ज़रूर आप डेली लाइफ में रखिए। थैंक यू। गुड डॉक्टर साहब। डॉक्टर मेहरुन्निसा हमारे साथ थी। सर मैम आपका आने का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ख़वातीन की प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इन्हीं को बात करें, बहुत सारी बातें, थायराइड है, ब्रेस्ट कैंसर है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम इंशाल्लाह वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर कमिंग बीइंग ऑन द शो। डॉक्टर मेहरुन्निसा हमारे साथ थी, होम्योपैथिक डॉक्टर। नाज़रीन यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।